दोस्तों नमस्कार। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माता रानी के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके मंद मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। दोस्तों कुष्मांडा देवी को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, जिनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। दोस्तों अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय या डर रहता है तो आपको कुष्मांडा देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये देवी भय को दूर करने के लिए ही जानी जाती है। पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप कुष्मांडा माता की पूजा करें तो हमेशा पीले कपड़े पहनें, पीले फल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीले मिठाई चढ़ाएं, क्योंकि माता कुष्मांडा को पीला रंग बहुत प्रिय है। दोस्तों कुष्मांडा माता भी शेर की सवारी करती है। आपने कभी सोचा है कि हमेशा माता रानी शेर की ही सवारी क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए आज इसी पे बात करें। दोस्तों मां दुर्गा का शेर को अपना वाहन बनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं पौराणिक कथाएं भी। दोस्तों कहा जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या की थी, जिसकी वजह से उनका रंग सांवला पड़ गया था। एक बार भगवान शिव ने हंसी मजाक में ही माता पार्वती को काली कह दिया। माता पार्वती नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर तपस्या करने चली गई। जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी तभी वहां एक भूखा शेर शिकार करने के लिए वहां पहुंच गया। लेकिन माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर चुपचाप वहीं पे बैठ गया और शेर वहां पर बैठकर यह सोचने लगा कि जब तपस्या पूरी हो जाएगी तब मैं शिकार करूंगा। पर तपस्या में कई साल बीत गए और शेर चुपचाप वहां पे बैठा ही रहा। भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और माता पार्वती को गौरी होने का वरदान दिया। इसके बाद माता पार्वती गंगा में स्नान करने चली गई। तभी सांवली रंग की देवी प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और माता पार्वती महागौरी के नाम से जाने लगी। जब माता पार्वती ने देखा कि शेर चुपचाप भूखा प्यासा यहाँ बैठा है तो उनके मन में दया आ गई और उनके मन में ये विचार आया कि शेर को वरदान दिया जाए और उन्होंने शेर को अपना सवारी बना लिया। तभी से माता रानी का नाम शेरावाली भी पड़ गया। दोस्तों दूसरी पौराणिक कथा स्कंद पुराण से है। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने दानव तारक और उसके दो भाई सिंहमुखम और सुरापदनाम को युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद सिंहमुखम ने कार्तिकेय से माफी मांगी। उसको माफ करते हुए कार्तिकेय ने सिंहमुखम को शेर बना दिया और मां दुर्गा की सवारी बनने का वरदान दे दिया। तो दोस्तों ये थी पौराणिक कथाएं, पर इसके पीछे दूसरे भी कारण हैं। चलिए इसको भी जान लेते हैं। पहला तो ये कि शेर शक्ति, साहस और उग्रता का प्रतीक माना जाता है और मां दुर्गा इन्हीं गुणों की अवतार है। दूसरा यह है कि मां दुर्गा बुराई और अहंकार को नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। जैसे शेर जंगल में सभी जानवरों पर राज करता है, वैसे ही मां दुर्गा भी संसार में राक्षसों और दुष्ट शक्तियों को पराजित करने में सक्षम है। और तीसरा कारण यह है कि शेर के साथ मां दुर्गा की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वह निडर है और किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना करने के लिए तैयार है। शेर को अपनी सवारी बनाकर वह यह संदेश देती है कि हर प्रकार की चुनौती का सामना निर्भीकता और साहस के साथ किया जाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय माता दी।